आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे, जब कभी भी एक विश्वासी की परीक्षा होती है तो विश्वासी परीक्षा के समय में किन बातों का ध्यान रखे कि वो परीक्षाओं में जा पाए। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि परीक्षा के दौरान सबसे पहले विश्वासी किस बात में गिरता है। सबसे पहला, वो अपने मुंह की ज़ुबान के कारण बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण वो परीक्षा में फेल हो जाता है या वो गिर जाता है। दूसरा, वो गलत चुनाव करता है। शैतान उसके सामने या कई बार उसके सामने, एक विश्वासी के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसको परमेश्वर के वचन का चुनाव करना होता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि हाँ, अगर यार वचन का चुनाव किया, आज्ञा का पालन किया, तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा नुकसान ना हो जाए, धन का नुकसान ना हो जाए या कोई बुरा ना मान जाए। बहुत सी चीज़ों में कई बार ऐसे भी चुनाव आते हैं, लेकिन अगर वचन का चुनाव करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर नुकसानों को और बुराई को भलाई में और आशीषों में बदल देता है। समय लगता है लेकिन प्रभु काम करता है और हमें इसका अच्छा प्रतिफल पता चलता है कि हाँ, अगर मैं गलत चुनाव कर लेता तो बहुत बड़ा फटका हो सकता था या नुकसान हो सकता था, बहुत खतरनाक तरीके से खुदा से दूर हो सकता था या बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अगर मैंने वचन का चुनाव किया, चाहे प्रभु का सही चुनाव करने के बाद अगर मैंने कुछ खोया, तो प्रभु इस बात की गारंटी देता है कि प्रभु मुझे फिर से ब्लेस करेगा और सोचो समझ से बढ़कर आशीष देगा। क्यों? क्योंकि वचन के आज्ञा पालन करने के विषय में, आज्ञा पालन करने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान किया, चाहे कुछ भी नुकसान किया, चाहे सताव सहा, आज्ञा पालन किया, लेकिन कोई बात नहीं, विरोध सह लिया चुनाव की बात। जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले एक विश्वासी परीक्षा के दौरान कब गिरता है? जब वो अपने मुंह की बातों के द्वारा कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर बैठता है और जज करता है, दोष लगा देता है, उंगलियां उठा देता है, या न्याय करता है या विरोध करता है, इसी मुंह से चुगलियां करता है। शैतान ऐसी परिस्थितियां एक विश्वासी के सामने लेकर आता है कि वो विश्वासी जो परीक्षा के अंदर है कि वो जय ना पा सके। शैतान ऐसी परिस्थितियों को सामने लेकर आता है कि विश्वासी मुंह से गलत अंगीकार कर दे, या तो चुगलियां कर दे, या तो गलत कोई ऐसे कमिटमेंट्स कर दे, या कुछ ऐसा बोल दे जिसके कारण इसकी परीक्षा और बड़ी हो जाए, या फिर ये गिर जाए, या दोबारा से इसको स्कूल पढ़ना पड़े, या दोबारा से इसको इस परीक्षा की शुरुआत करनी पड़े, या दोबारा से इसको एक क्लास फिर से पढ़नी पड़े। ये सच्चाई है। शैतान सबसे पहले कहाँ गिराता है? अपने मुंह की बातों को लेकर, क्योंकि लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और जुबान में ही जीवन में, और प्रभु कहता है कि तुम्हारे मुंह के शब्द थोड़े हों, क्योंकि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार, तेरा मुंह का मैं क्रिएटर हूँ, तो इसलिए तेरे मुंह के शब्द थोड़े हों। अगर कुछ मुंह से बोल भी रहा है तो तेरे मुंह से वो बात निकले जिससे सबकी उन्नति और आशीष हो, और जिसमें सब बातों में प्रभु की महिमा हो। लेकिन शैतान इसके विपरीत में ही कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां डालकर मुंह से विश्वासियों के गलत शब्द निकलवाता है, कुड़कुड़वाता है, दोषारोपण की बातें या न्याय की बातें, जज करने की बातें, या अपने आप को अच्छा दिखाना या दूसरे को बुरा दिखाना, दूसरे को दोषी अपने आप को निर्दोषी ठहराना। बहुत सी चीज़ों ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है कि एक विश्वासी सबसे पहले अपने मुँह के शब्दों के कारण परीक्षा में गिरता है, जिसके कारण उसकी परीक्षा बड़ी होती है। दूसरा, जैसे कि भी आपको बताया, चुनाव सामने आता है विश्वासी के। एक चुनाव, एक तरफ है वचन प्रार्थना आराधना का समय, दूसरी तरफ है मूवी टीवी सीरियल्स का, अपने शादी पार्टी में इंजॉयमेंट करने का। अब वही टाइम है संगति करने का, वही टाइम है प्रभु के साथ संगति करने का, प्रभु का आज्ञा का पालन करने का, वचन को इज्जत देने का। लेकिन वही टाइम है अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, मनुष्य को खुश करने की बात है। अब यहाँ पर चुनाव करना होता है। जब यहाँ पर एक विश्वासी अपना क्रूस उठाकर, अपनी अभिलाषाओं को मारकर वरन प्रभु के वचन का पालन करता है, चाहे शुरुआत में उसको थोड़ा लगता है यार देख मेरे दोस्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रार्थना आराधना में बैठा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैंने अपने आप को बस बुराई से बचा के रख रखा है। शुरुआत में थोड़ा दुख होता है, लेकिन इसका प्रतिफल बाद में बहुत बड़ा है। परमेश्वर इस बात में खुश होता है कि मेरे बच्चे, तूने अपनी अभिलाषाओं को मारा ना। देख, जिन अभिलाषाओं को तूने मारा है, देख जो चीज़ें तेरे लिए ज़रूरी थी, जो चीज़ें तूने मेरे खातिर छोड़ी हैं, उससे बढ़कर ब्लेसिंग्स मैं तुझे दूंगा, सोचो समझ से बढ़कर। और इतना दूंगा तो कि तू दूसरों को चितराने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन का पालन किया है। तुझे धन की ज़रूरत थी ना, तूने गलत चुनाव नहीं किया। मुझे पता है कि तेरे को धन की ज़रूरत है, लेकिन राइट टाइम पर मैं तुझे इतना दूंगा कि तू छितराएगा। तुझे शांति चाहिए थी, तुझे चैन विश्राम आराम चाहिए था ना, तू दोस्तों के साथ बियर बार्स में नहीं गया शांति पाने के लिए या आनंद मनाने के लिए। तू गलत और गंदे कामों में तूने अपना हाथ नहीं मिलाया, या तूने व्यभिचार में हाथ नहीं मिलाया, तू किसी के साथ व्यभिचार में नहीं डूबा, तू गलत और गंदी चीज़ें नहीं देखी तो कि तुझे मतलब शांति आनंद मिले, आराम मिले। या तू गलत और गंदे खान पीन में नहीं गया कि हाँ तेरे को टेंशन चिंता परेशानी ना हो कि तू बियर बार चले जाए या बियर वगैरह पी ले। नहीं बेटा, तू उन चीज़ों में नहीं गया। तूने बुराई से बैर किया,
और तूने मेरा भय माना, मैं तुझे बढ़कर बहुत ऐसे आशीष दूंगा, वो आशीष दूंगा जिसमें तेरी भलाई है, और वरन जिनके साथ तू जुड़ा हुआ है इन सबके लिए आशीष का तू कारण बने, सबके उद्धार का कारण बने, सबकी क्षमा का, छुटकारे का कारण बने। समझ रहे हो? तो ये चुनाव का टाइम होता है। जब एक विश्वासी सही चुनाव करता है तो वो खुद भी बचता है, औरों को बचाता है। सही चुनाव करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन वो कठिनाई हमेशा नहीं बनी रहेंगी। वो घटियाँ, वो बीमारियाँ, वो समस्या, वो परेशानी, वो तकलीफ हमेशा नहीं बनी रहेंगी। जब आप वचन का चुनाव करते हैं, वचन को इज्जत देते हैं, प्रभु को रिस्पेक्ट देते हैं, तो खुदावन स्वर्ग से खुद झुककर देखता है। खुदा के दूत देखते हैं कि अब तू क्या करेगा। गलत चुनाव करेगा, शैतान की बातों पे हाँ कहेगा, शैतान की बातों में मिल जाएगा, सांसारिक बातों में मगन होगा, या संसार को खुश करेगा, या मनुष्य को खुश करने के लिए गलत काम में हाथ मिला देगा, या फिर सब कुछ सहकर चुप और नम्र दीन रहकर परमेश्वर के वचन का पालन करेगा। चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे सताव था, चाहे विरोध था, चाहे गड़बड़ी थी, चाहे तकलीफें थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा है, तो परमेश्वर तुझे अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया। सबसे मेन चीज़ क्या है? अपनी ज़ुबान, जो परीक्षा को बड़ा करती है। दूसरा क्या है? एक सही चुनाव। अगर हम सही चुनाव कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा कठिनाई हो सकती है कि अब यार अब कैसे होगा, मैंने तो प्रभु के वचन का पालन किया, यहाँ तो देखो नुकसान हो गया, पैसे खो गए, या यहाँ तो सैलरी रुक गई, ये हो गया वो गया। परमेश्वर चेक करता है। ध्यान रखना, उसने आपको मुँह दिया, खाने के लिए भी वही देगा। पशु पक्षियों जीव जंतुओं से बढ़कर हम कीमती हैं। हम इतने कीमती हैं कि खुदावंत परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इतना कीमती नहीं जाना, उसको मरने के लिए दे दिया, आपको और मुझे बचाने के लिए। सोचो हम कितना बहुमूल्य है खुदावंत की दृष्टि में। वो आपको और मेरा कितना ध्यान रखता है। लेकिन कई बार हम उसकी योजना को नहीं समझ पा रहे। कई बार हमें सहना सिखाता है, कई बार हमें मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। तो इन बातों में आपको और मुझे मजबूत होना है। ठीक है। सबसे पहला है, जैसा कि अभी आपको बताया, कि हमें अपने ज़ुबान के शब्द सही रखने हैं, अपना नियंत्रण रखना है। ऐसी संगति में, ऐसे काम, विचार, व्यवहारों में दूरी बनाकर रखने जो हमें पाप में डाल सकते हैं, हमारे अभिषेक को खराब कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि अभी आपको बताया, हमारा चुनाव सही हो, गलत ना हो। गलत कर लिया दोस्त, थोड़ी देर के लिए मनुष्य को खुश कर लिया, थोड़ी देर के लिए पाप के साथ हाथ मिला लिया, थोड़ी देर के लिए संगति, गलत संगति में चले गए, अपनी अभिलाषा को पूरा कर लिया, अपनी आंखों को सेक लिया, या अपने दिल को तसल्ली दे दी व्यभिचार या पाप, गलत और गंदे काम करके समय चुराने वाली गंदी आत्मा में समय देकर, तो वो नुकसान देती है। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को डिले करती, कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा को बड़ी करती थी, कहीं ना कहीं बहुत हमें स्लो करती थी, हमें हमारी कॉलिंग को पूरा करने में, और बहुत कुछ खोने के योग्य बनाती थी। बहुत कुछ खोता था एक इंसान, खुदा की दृष्टि से भी दूर होता था, खुदा की बुलाहट से भी दूर होता था, स्लो बन जाता, कछुए के समान बन जाता था। स्लो, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। वो टाइम खाता है एक इंसान का, ध्यान रखना है। और शैतान यही चाहता है कि जब तक ये बड़ा हो तब तक इसकी कॉलिंग खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है समय पर इसकी कॉलिंग पूरी और अपने हिस्से का काम करे, सही चुनाव करे, अभिलाषाओं से भागे, बुराई से बैर करे। हालेलुया। तो इन दो बातों को याद रखना है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।